Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 think less study more. So I'm back again with another video. हम लोगों ने काफी टाइम पहले एक ग्रामर मास्टरी सीरीज शुरू करी थी फॉर DSSB। उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं सीरीज को। अब देखिए, अब जो भी वीडियोस आएंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बड़े ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द कंटेंट। आई थिंक कुछ लोगों को शायद इसका इंपॉर्टेंस या महत्व समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने देखा है एक पैटर्न को, ज्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ वहां की इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन में ज्यादा रहते हैं। एग्जाम कब होगा? अरे जब होगा होगा ना, आपको तो तैयारी करनी है, राइट? आपको आपके फिक्र करने से या आपके बार बार पूछने से कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, उससे कुछ नहीं होने वाला। एंड दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट एज वेल। बहुत सारी थ्योरीज हैं। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपका फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि इररेलेवेंट चीजों पर। यू जस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ एंशियस विद अ लॉट ऑफ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। आपका काम है सिर्फ तैयारी करना। मैं आपको वही करवा रहा हूँ। मैं भी आई कैन ऑल्सो मेक सेवरल वीडियोज इन टॉपिक पर, ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब बात की बात है। आई कैन मेक दोज वीडियोज एज वेल कि वहां कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है, ये होता है वो होता है। अरे पहले आप भाई इसको तैयार तो करिए, ठीक है? चलो, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे वर्बल्स के बारे में। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस का पता इसलिए नहीं लग रहा है, लेट्स से कि कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ लिया कि एडवर्ब्स, चलिए नाउन प्रोनाउन तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया व्हाट आर वर्बल्स, जेरेंट्स को एक्सप्लेन करिए, एग्जांपल दीजिए, सेंटेंस के थ्रू समझाइए, तब हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, ट्रस्ट मी, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। ग्रामर का आपका टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, वहां आपको कितनी खूबसूरती से प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ आप लिखेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। किसी को 5 में से 5 मिलेंगे, किसी को 3 मिलेंगे, डिफरेंस वही होगा। ठीक है? तो वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। चलो, तो शुरू करते हैं। आज के लेसन का आउटलाइन है डेफिनेशन ऑफ वर्बल्स। देखेंगे कि डेफिनाई लाइक व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल्स, वर्बल्स होते क्या हैं, इंट्रोडक्शन टू जीरेंट्स, देन इंट्रोडक्शन टू पार्टिसिपल्स, इंट्रोडक्शन टू इन्फिनिटिव्स। पूरे सिंपल वे में मैंने इसको कोशिश करी है आपको पढ़ाने की। लेट्स से सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। आप इन वर्ड्स को देखिए, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स, दे लुक लाइक वर्ब्स बट डोंट क्वाइट एक्ट लाइक वर्ब्स। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग इज माई फेवरेट हॉबी, क्या ये एक वर्ब है? मुझे वीडियो को पॉज करके बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है, द एक्साइटेड क्राउड वेव्ड एंड चीयर्ड इन यूनाइसन। द थर्ड वन इज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज माई ड्रीम। These are the three sets of sentences basically right in front of you. So you need to tell me whether these are acting as a verb or any other thing. चलिए देख लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्बल्स क्या होते हैं? दे आर द वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉल्ड वर्बल्स। वर्बल्स मतलब जो चीज हम बोलने में काम आती है। इंग्लिश में देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आपका नाउन है, प्रोनाउन है, उसी का एक सब पार्ट है वर्बल्स। इसके बारे में क्या बोलते हैं? दे आर दी मास्टर्स ऑफ डिसगाइज। ये धोखा देने वाले होते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ये है, लेकिन वो होते कुछ और हैं। एडिंग फ्लेयर, डेप्थ एंड अ टच ऑफ मिस्ट्री टू आवर लैंग्वेज। ये हमारे लैंग्वेज में थोड़ा सा डेप्थ डालते हैं, फ्लेयर डालते हैं, राइट? एंड अ टच ऑफ मिस्ट्री एज वेल, बिकॉज समटाइम्स इट इज वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम। सो गेट रेडी टू अनरेवल देयर सीक्रेट्स एंड अनकवर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड्स ऑफ वर्बल्स। चलो देखते हैं लर्निंग आउटकम्स इस सेशन से। Identify and differentiate between gerunds, participles, and infinitives as verbals. Then we are going to see the functions of gerunds, participles, and infinitives as well. Then how you can apply the knowledge of verbals to effectively use them in writing. देखिए, ये सेशन सिर्फ आपके नॉर्मल एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपकी एक ओवरऑल इंग्लिश के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं वर्बल्स की। लेट्स से क्वेश्चन आ जाता है, वर्बल्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो विल यू बी एबल टू डिफाइन इट इन द प्रॉपर वे विच इन्विजिलेटर वांट्स? नहीं कर पाओगे, आई नो दैट। तो वर्बल्स आर वर्ब फॉर्म्स दैट फंक्शन एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच सच एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स व्हाइल रिटेनिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ब्स। वर्बल वर्ब फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के ही फॉर्म्स होते हैं, लेकिन दे एक्ट एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते, वो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होते हैं जेरेंट्स जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, फिर आते हैं पार्टिसिपल्स जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं,
फिर आते हैं इन्फिनेटिव्स जो सेंटेंस में एडवर्ब्स की तरह एक्ट करते हैं, और कुछ क्वालिटीज वो वर्ब्स की भी रखते हैं। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है वर्बल्स की। चलो, अब आपके लिए क्वेश्चन है, कैन यू स्पॉट द वर्बल इन दिस सेंटेंस? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें वर्बल क्या है, तो विल यू बी एबल टू स्पॉट? आई नो इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसा आपके एग्जाम में कि इसको स्पॉट करिए और फिर बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल और व्हाट डू यू मीन बाय जेरेंड। सो वी कैन एंटिसिपेट एनीथिंग। चलो, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि रनिंग यहां पर यूज हुआ है। तो रनिंग क्या है? रन एक वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लगा दिया हमने। तो यहां पर क्या रन एक्चुअल में वर्ब की तरह काम आ रहा है? लेट्स सी। चलिए, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रनिंग इज माय फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इंग्लिश उसकी स्ट्रांग होती है जो सेंटेंस देखते ही हर पार्ट ऑफ स्पीच को पकड़ ले, वो जान ले कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। यू नीड टू ब्रेक इट डाउन सो दैट यू विल बी एबल टू इजिली क्रैक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रनिंग देखिए, यहाँ पर रनिंग जो यूज हो रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भागना मेरी सबसे अच्छी हॉबी है। ओके, ईटिंग इज माई फेवरेट पास टाइम हॉबी। तो मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं? यहां पर ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है? नहीं, ये एक जेरेंड है, विच इज अ वर्बल दैट फंक्शंस एज अ नाउन। वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन की तरह एक्ट करती है, और सब्जेक्ट, ऑब्वियसली हमें पता है कि नाउन क्या होता है, नाउन सब्जेक्ट होता है, राइट? तो ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है सेंटेंस के अंदर। अब उसके साथ हमें पता है कि जब मेन वर्ब होती है, जब सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब भी होगी। तो इज क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है विच कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जितना भी सेंटेंस में होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। अब माई फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ये एक नाउन फ्रेज है, बिकॉज ये एक्सरसाइज को एक तरीके से डिफाइन कर रहा है। सो दिस इज अ नाउन फ्रेज दैट सर्व्स एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लिंकिंग वर्ब इज। इट डिस्क्राइब्स व्हाट रनिंग इज। सोचिए, अगर आपको सेंटेंस ये दे दिया गया, या आपने इस सेंटेंस को इस तरीके से वहां एक्सप्लेन किया, आपके मार्क्स पूरे आएंगे, पक्के आएंगे। सबकी एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स ही तो अलग अलग होती हैं, जिसके बेसिस पर उनको मार्क्स मिलेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि जेरेंट्स क्या होते हैं। अगर लेट से क्वेश्चन आगे कि जेरेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय जेरेंट्स? ओके, जीरेंड या जेरेंट्स, तो उसका आप कैसे लिखेंगे? दे आर वर्बल्स एंडिंग इन आईएनजी दैट फंक्शन एज नाउन्स। Gerunds can function as subjects, objects, subject complements and objects of preposition in sentences। जो gerunds होते हैं या gerunds होते हैं, ये आपके फंक्शन करते हैं सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट्स की तरह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन इन द सेंटेंसेस एज वेल। So can you spot the gerund in this sentence? I enjoy swimming in the ocean during the summer। यहाँ पर कौन सा आपका gerund है? I guess it's very easy। देख लेते हैं। चलो, इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। आई तो यहां पर प्रोनाउन है, एंजॉय क्या है? वर्ब है। स्विमिंग, कभी आपको लग रहा हो एंजॉय, देखिए एंजॉय मेन वर्ब है यहां पर सेंटेंस के अंदर। स्विमिंग क्या है? स्विमिंग एक जीरेंड है या जेरेंड है, ठीक है। इट इज एक्टिंग एज अ नाउन। वो ये कह रहा है कि मुझे स्विमिंग पसंद है। तो स्विमिंग यहाँ पर हॉबी की तरह एक्ट कर रहा है, एक एक्टिविटी की तरह एक्ट कर रहा है। एक्टिविटी हमेशा नाउन होता है। नाउन फंक्शनिंग एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंजॉय। ये सब्जेक्ट आ गया तो ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इन दी ओशन क्या है? इन दी ओशन, इन दी एंड, इन द बिगिनिंग, prepositional phrase। in the ocean, adverbial modifying the gerund swimming। यहां पर ये इस स्विमिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां पर ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह? ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। ड्यूरिंग द समर भी एक प्रपोजिशनल फ्रेज ही है। ओके, मॉडिफाइंग द वर्ब, क्योंकि यहां पर ये क्या कर रहा है? इस एंजॉय वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इस तरीके से सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना आपको आना चाहिए। चलो, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? Participles are the verbs that functions as adjectives and can end in ing, present participles, and ed, past participles। Verb के दो participles फॉर्म होते हैं, एक होता है present participle, एक होता है past participle। past participle कौन से होते हैं? जहां हम d और ed लगाते हैं। shocked, shocked, shocked। okay, broken, broken, break, broke, broken, right? लास्ट में लगाते हैं ना, en लगाते हैं, ed या d लगा देते हैं। और अगर आईएनजी लग रहा है तो वो उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन फर्क है यहां पर और पिछले वाले में, फर्क है। फर्क ये है कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो सेंटेंसेस के अंदर एडजेक्टिव्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब वो नाउन या प्रोनाउन को
क्वालिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसकी क्वालिटी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्माइलिंग चाइल्ड वेव्ड गुड बाय, द रनिंग डॉग चेज द बॉल, द ब्रोकन वास ले ऑन द फ्लोर। अब आप 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए उसको पॉज करिए, मुझे यहां बताइए कि यहां पर एज अ पास्ट पार्टिसिपल कौन सा यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा यूज हुआ है, और एडजेक्टिव की तरह यहां कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव की। मैंने कहा स्माइलिंग चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, नाउन है। नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो उसकी विशेषता बताता है, दैट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आ गया आपका, तो ये एडजेक्टिव कितना एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये चाइल्ड को डिफाइन करा है, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमने कहा रनिंग डॉग, भागता हुआ था, ठीक है, चेज द बॉल। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये भी नाउन जो डॉग को ही क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ओके, एंड दैट मीन्स इट मॉडिफाइज द नाउन डॉग एंड इंडिकेट्स द डॉग इज इन द एक्ट ऑफ रनिंग। तो यहां पर किसके थ्रू कर रहा है बात, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह बात कर रहा है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में। ऑल्दो यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी ऐसा ही है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये वर्ड्स आपके एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। आप देख लेते हैं एक पास्ट पार्टिसिपल, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं ब्रोकन लेग। ओके, सो यहाँ पर द ब्रोकन वास ले ऑन द फ्लोर, हमने यहाँ इस वास की क्वालिटी बताई, मतलब कि वो क्या हो गया, वो टूटा हुआ है, ठीक है, तो टूटा हुआ वो नीचे गिरा हुआ था, तो हमने इसकी क्वालिटी को डिफाइन किया। लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। चलो, दो फॉर्म होती है बेसिकली, यहाँ एडजेक्टिव की तरह, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब आता है इन्फिनेटिव्स, ये जेरेंट्स, सॉरी, ये वर्बल्स का लास्ट पार्ट है। These are the verbals that are formed using the base form of the verb with the word to before it. क्या बोला मैंने, वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे, उससे पहले टू लगा देंगे। इस स्ट्रक्चर को इन्फिनेटिव्स कहलाया जाता है। ये सारी की सारी हैं वर्ब्स, लेकिन वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रही हैं। चलो, अब यहां पर 3 सेंटेंसेस है आपके सामने। एक क्वेश्चन है कि कैन यू मैच दीज फंक्शंस टू द करेक्ट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, टू लर्न इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। ओके, सीखना आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। आई हैव अ बुक टू रीड ड्यूरिंग माई वेकेशन। आप बताइए यहाँ पर ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह कर रहा है, एडवर्ब की तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह कर रहा है। शी एक्सरसाइजेज डेली टू स्टे हेल्दी, वो रोज एक्सरसाइज करती है ताकि वो हेल्दी रहे। देख लेते हैं, चलिए। टू लर्न सबसे पहले आया सेंटेंस के अंदर, इसका मतलब यहां पर ये क्या कर रहा है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, तो यहाँ पर इट इज फंक्शनिंग एज ए सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में एक्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये एक नाउन है। मैं यहां पर ये भी बोल सकता था, लर्निंग इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, ये जेरेंट भी नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पार्टिसिपल टू की फॉर्म में विद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी नाउन की तरह ही एक्ट कर रहा है। दोनों ही तरीके इंग्लिश में सही हैं बोलने के, टू लर्न और लर्निंग इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। चलो अब देख लेते हैं, आई हैव अ बुक टू रीड। यहाँ बुक के बारे में बात हो रही है ना, आई हैव अ बुक टू रीड, पढ़ने के लिए क्या है, बुक है। टू रीड, तो यहाँ पर टू रीड जो है, ये इस बुक को मॉडिफाई कर रहा है। जब भी कोई वर्ड मॉडिफाई करता है किसी नाउन को, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव अगेन। चलिए अब देखते हैं, शी एक्सरसाइज डेली टू स्टे हेल्दी। तो यहां पर ये क्या कर रहा है एक्ट, यहां पर ये शी आ गया, यहाँ पर एक्सरसाइजेज आ गया, यहाँ डेली आ गया, ठीक है, वो रोज एक्सरसाइज करती है। किस लिए करती है, एडवर्ब आपको क्या बताएगी, मैनर बताएगी, किस तरीके से काम हो रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट काम हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको बताती है एडवर्ब। तो यहाँ पर इसका इंडिकेशन एक्सरसाइज से है रिलेटेड, और एक्सरसाइज क्या है, एक वर्ब है। वर्ब को डिफाइन करने वाली हमेशा एडवर्ब ही होती है। एडवर्ब एडवर्ब को भी डिफाइन करती है, ओके, एडजेक्टिव को भी करती है, दूसरी एडवर्ब्स को भी करती है, राइट। सो इट मॉडिफाइज द वर्ब एक्सरसाइजेस इंडिकेटिंग द पर्पस और रीजन फॉर द एक्शन, क्योंकि यहां पर हमने जो एक्शन का रीजन बताया है वो इसी की वजह से बताया, क्यों करती है, टू स्टे हेल्दी, ठीक है। तो ये आपके तीनों के तीनों सेंटेंसेस थे। तो एक बार लेट्स रिकैप, जेरेंट क्या होता है, इट एंड्स विद आईएनजी एंड फंक्शंस एज अ नाउन। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं,
to plus base form and functions as a noun, adjective or an adverb in the sentence. Participles क्या होते हैं? They ends with ing or ed and they functions as adjective, present participle and past participle. इस तरीके से आपको अपने पेपर के अंदर लिखना भी है और समझाना भी है, वेल एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट आर डेसिग्नेटेड अगेंस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लेके आया हूं, आप इसको प्रैक्टिस करिए। सारा एंजॉयज डैश एट द पार्क, यहाँ पर जेरेंड आएगा, क्या आ सकता है? द डैश प्लांट अट्रैक्टेड सम बटरफ्लाईज, पार्टिसिपल बोल रहा है, पार्टिसिपल क्या होगा आपको पता है। इट इज इंपॉर्टेंट डैश इन अ टीम, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? टू फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है। द डैश स्टूडेंट्स गेस्ड एट देयर टेस्ट रिजल्ट, पार्टिसिपल आएगा, क्या आ सकता है? चलिए 5 सेकंड के लिए रोक के अपने आप को टाइम दीजिए एंड सॉल्व करिए, मैं आपको आंसर शो करता हूँ। तो यहाँ पर जेरेंट, तो जेरेंट क्या होता है? जो नाउन की तरह एक्ट करता है। तो सारा एंजॉयज जॉगिंग एट द पार्क, रनिंग एट द पार्क, एनीथिंग लाइक यू कैन से। पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहा है। प्लांट आ गया यहाँ पर, प्लांट नाउन है। द ब्लूमिंग प्लांट अट्रैक्टेड सम बटरफ्लाईज, और यहाँ पर पार्टिसिपल था तो हमारे पास ऑलरेडी एक हिंट आ गया कि आईएनजी फॉर्म में होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश इन अ टीम, तो इन्फिनेटिव क्या होता है? टू फॉर्म में होता है, टू कम्युनिकेट इन आर टीम। पार्टिसिपल आएगा द विस्परिंग स्टूडेंट्स, अगेन द विस्परिंग स्टूडेंट्स गेस्ड एट देयर टेस्ट रिजल्ट। यहाँ पर आप कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया है, लेकिन हाँ होना पार्टिसिपल ही चाहिए। सो दैट्स इट, आज का सेशन था यहीं तक। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो डू हिट द लाइक बटन। और एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, जो ट्रांसलेशन की मेरी ई बुक है उसका प्राइस ड्रॉप अलर्ट है, इट्स जस्ट एट ₹99। देखिए मेहनत लगती है किसी भी चीज को बनाने में, हर चीज में, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने उसको बाय भी किया है। तो जो लोग नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर्स, उसके साथ साथ एसए की ई बुक ये लॉन्च करने वाला हूं। और हम लोग एक नई सीरीज भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम आपको डेली के टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, बाय बाय। दिस इज वी स्टूडियो 247 साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।